यहाँ पर देखिए, इस लेवल को देखिए ध्यान से, एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार लिया, चौथी बार लिया, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया, फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट और उसके बाद देखिए एक अपसाइड का मूव। और हमें कितना अपसाइड का मूव नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकता है और क्रूड ऑयल के अंदर कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन-सा रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रह सकती है, अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है, तो और कितना हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। कल के दिन के लिए नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन-सा सपोर्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है, अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है, तो एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्या हो सकता है कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि हमने यहाँ पर पिछले प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, आप लोग देख सकते हो लेवल किस तरीके से कामकाज किया है। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। देखिए, सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात होती है, वो ये होती है जो हमें एक-एक चीज़ों को देखना पड़ता है। मार्केट में अगर आप आते हो तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले ये देखना पड़ता है जो मार्केट कहाँ पर खुली है। मार्केट में कौन-कौन सा सपोर्ट, कौन-कौन सा रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रह सकती है। ऐसा नहीं कि आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं जो भैया हमने यहाँ पर ये चीज़ें बताया, इस लेवल के नीचे जाती है तो नीचे का मूव देखने को मिल सकता है, इस लेवल के ऊपर जाती है तो ये एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। ये हर कोई जान लेता है, ये आप भी जान लेते हो, हर कोई जान लेता है। लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है और वो लेवल किस तरीके से कामकाज कर सकती है, वो हमें जानना होता है। प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि ऐसा होगा, प्रेडिक्शन का मतलब होता है ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम प्रेडिक्शन करते हैं, उन चीज़ों को अनुमान लगाते हैं जो ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो अब कल के दिन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर नज़र डालेंगे, डेली चार्ट के ऊपर क्या कुछ निकल के आ रही है, वो देखेंगे। मैं यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ ताकि जो है यहाँ पर चार्ट जो है आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखिए, यहाँ पर देखोगे ना तो ये जो हाई था ना नेचुरल गैस के अंदर, ये जो हाई था, ये देखिए हाई हमें ब्रेक होते को दिखा। हाई कौन-सा था? तो यहाँ पर देखिए 275 का जो हाई था ये हमें ब्रेक होते को दिखा और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 5 दिन का जो हाई था वो हमें ब्रेक होते को दिखा। देखिए यहाँ पर कैसे? तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 5 दिन का जो हाई था वो हमें ब्रेक होते को दिखा नेचुरल गैस के अंदर। नेचुरल गैस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। यानी कि देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन, यानी कि इस ट्रेंड लाइन से नेचुरल गैस के अंदर हमें सपोर्ट लेते को दिखा। तो नेचुरल गैस के अंदर देखोगे तो अभी के टाइम पर जो नेचुरल गैस का जो चार्ट दिख रही है वो एक अप ट्रेंड के अंदर दिख रही है। कैसे? तो यहाँ पर देखिए लेवल कितना इम्पोर्टेंट लेवल है। देखिए जब इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा था तो एक अपसाइड का मूव, उसके बाद देखिए यहीं से सपोर्ट लेने के बाद एक अपसाइड का मूव, उसके बाद देखिए जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था तो एक डाउन साइड का मूव और पहले भी देख सकते हैं यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक डाउन साइड का मूव। तो ये लेवल जो है, ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है नेचुरल गैस के अंदर। तो अब कल के दिन के लिए नेचुरल गैस के अंदर कौन-कौन सा रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप खुल जाती है या फ्लैट खुल कर के लेवल को ब्रेकआउट कर जाती है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल कर के लेवल को ब्रेकआउट करती है, तो क्या अपसाइड का मूव हमें और कितना देखने को मिल सकता है? कौन-कौन सा रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रह सकती है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम नहीं जॉइन किए हुए जाकर के जॉइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, क्योंकि इस तरीके का जानकारी मैं ही देता हूँ।
तो अब देखिए अब नेचुरल गैस के अंदर रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर ना 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाऊँगा ताकि हमें अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है और नेचुरल गैस के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अब रेजिस्टेंस कौन-सा इम्पोर्टेंट रह सकती है? तो ये वाला। अब आप लोग कहोगे कैसे? तो ये देखिए आप, पीछे का चार्ट दिखाऊँगा ना, 280 का लेवल ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जब क्लोजिंग लेते को दिखा था, गैप डाउन खुलते को देखिए, लेवल को ब्रेकआउट किया, एक अप साइड का मूव, लेवल को ब्रेक डाउन किया, रेजिस्टेंस लिया, एक डाउन साइड का मूव। उसके बाद देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लिया, अगला दिन गैप डाउन खुलते को दिखा। फिर देखिए यहीं पर क्लोजिंग आस-पास देखने को मिला, फिर अगला दिन गैप डाउन, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया, यहीं से सपोर्ट लिया, एक अप साइड का मूव। फिर देखिए यहाँ पर 2-2 बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा, एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला। ठीक है? तो अब जो नेचुरल गैस के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी, वो रह सकती है 280 का जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है नेचुरल गैस के अंदर। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे नेचुरल गैस के अंदर तो जो सपोर्ट इम्पोर्टेंट रह सकती है, वो रह सकती है ये वाला जो कि लेवल निकल के आ रही है 274 का लेवल है। अब ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? यहीं पर आप लोग देख सकते हो ये देखिए 1 बार, 2 बार, यहीं से क्या लिया गया है? रेजिस्टेंस लिया गया है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। तो ये लेवल हमारे लिए क्या है? एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। तो नेचुरल गैस के अंदर ट्रैप रेंज कौन-सा रह सकता है? तो नेचुरल गैस के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकता है। नेचुरल गैस अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके लेवल को ब्रेकआउट करती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? गैप अप खुलने के बाद या फिर फ्लैट खुलने के बाद लेवल को ब्रेकआउट करती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलने के बाद ब्रेकआउट करती है। यहाँ पर नीचे आती है, यानी कि जितना भी हाई बनाएगा ना यहाँ पर जितना भी हाई बनाएगा हम इसको मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी इस तरीके से हाई के ऊपर इस तरीके से क्लोज़ कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, इस बात का ध्यान में रखिएगा। अगर नेचुरल गैस यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है? या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल कर के लेवल को ब्रेक कर जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है। ऐसे कंडीशन में रीटेस्टमेंट लेने के बाद जितना भी लो बनाया रहेगा, इसके नीचे जब भी क्लोज़ कर जाती है, हम यहाँ पर नीचे की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस बात का ध्यान में रखना और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। जब तक इस रेंज में कामकाज करेगी नेचुरल गैस, हम यहाँ पर चार्ट को देखेंगे। बाकी आप लोग क्या करोगे कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा। आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोगों को आगे इसी तरीके से सिखाता रहूँ और टेलीग्राम ज़रूर से ज़रूर आप लोग जॉइन कर लीजिएगा। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। तो क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। क्रूड ऑयल के अंदर पिछले प्रेडिक्शन के अंदर इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था और देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर हमें गैप अप खुलते को दिखा और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे लॉजिक तो यहीं से हमें सपोर्ट लेते को दिखा। जो लोग नहीं देखे हो जाकर के देख लेना आप लोग। तो अब क्रूड ऑयल के अंदर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस कौन-सा रह सकती है? तो देखिए क्रूड ऑयल के अंदर ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है आप लोगों के सामने है। देखिए यहाँ पर ये लेवल किस तरीके से कामकाज की है। देखिए यहाँ पर लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर अपसाइड का मूव, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, अपसाइड का मूव, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, अपसाइड का मूव, फिर लेवल को ब्रेक किया, एक डाउन साइड का मूव। तो ये लेवल देख सकते हो इसी लेवल से आज के दिन 2-2 बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा, तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। सपोर्ट की बात करेंगे तो ये सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। 92 का लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है। जब तक इस लेवल के नीचे नहीं निकलेगी, हम क्रूड ऑयल के अंदर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगी तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हो कमेंट कर के ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर अगर हम डेली चार्ट देखेंगे क्रूड ऑयल के अंदर तो देखिए क्रूड ऑयल के अंदर डेली चार्ट देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर पिछले 2 दिन का जो हाई था वो हमें ब्रेक होते को दिखा और इसी हाई के ऊपर अभी के टाइम पर हमें कामकाज क्रूड ऑयल के अंदर करते को दिख रहा है।
तो अब क्रूड ऑयल के अंदर ये दोनों लेवल इम्पोर्टेंट रह सकती है और ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है। क्रूड ऑयल यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके लेवल को ब्रेकआउट करती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है। रिटेस्टमेंट लेने के बाद अगर इसके ऊपर इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से ऊपर की ओर देख सकते हैं। मैं किसी को कॉल पुट के लिए कह रहा हूँ, नहीं कहता हूँ। इस बात का ध्यान में रखना, मैं किसी को कॉल पुट के लिए कह रहा हूँ कि नहीं कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाता हूँ। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर नीचे की ओर इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं अपने हिसाब से और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।